राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। प्रसंग चल रहा है आजकल अनन्यता का, बहुत दिन से चल रहा है प्रसंग। अन्यथा अनन्यता में विकृति आती है। जैसे सनकादिक ने शाप दिया, तुमने भेद बुद्धि आई और इसके लिए तुम यहां से चले जाओ। लोकानितो व्रजतमंतर्भाव दृष्टिया पापी असस्त्रायी में रिपुवोस्यत्र। ये सनकादिक ने शाप दिया है, लेकिन इसको शाप नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वहां उन्होंने कहा है, तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम। प्रकृष्ट तुम्हारा सुंदर करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तुम्हारा उपकार करने के लिए। इसलिए श्राप की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये प्रथा चली आ रही है और यहां से चले जाओ, ये श्राप जैसा ही है। किंतु श्राप वास्तव में है नहीं। जैसे संसार में एक न्याय होता है, तुमने किसी की हत्या किया, हत्या के इरादे से हत्या किया तो न्याय का दंड के अधिकारी हो, और अगर हत्या का दृष्टिकोण नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, तो सजा में कमी हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्रिया से बड़ी चीज है भाव। किस भाव से प्रेरित होकर के तुमने मारा? अगर देश की रक्षा के लिए तुमने मारा है तो तुमको महावीर चक्र मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। वो भी एक हत्या है। किंतु उस हत्या के पीछे देश हित छिपा हुआ है। इसलिए सनकादिक का कोप ऐसा नहीं जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है। प्रकृष्ट करने के लिए
महात्मा लोग कभी भी क्रोध करते हैं। नारद आदि ने शाप दिया यमलार्जुन को, कुबेर के पुत्रों को, नलकूब मणिग्रीव को, तो उससे उनका कल्याण हुआ। उनका रजोगुण नष्ट हुआ। इसीलिए बड़ों का दंड ये प्रशंसनीय है और कृपा है। ये बात आठवें स्कंद में संख्या याद नहीं है, लेकिन है वो, पुंसाम श्लाघ्यतम मन्ये दंडम अर्हत तन्मार्पितम। 22 का 4 है, 8 22 चाहिए। श्लाघ्यतम मन सबसे प्रशंसनीय उपलब्धि क्या है संसार में? अर्हतम, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा दिया हुआ दंड। गुरुजनों का के द्वारा दिया हुआ दंड इस संसार की तमप प्रत्यय है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तरप प्रत्यय 2 की तुलना में होता है और तमप सबकी तुलना में। इसलिए हम कोई ऐसा अर्थ नहीं कर रहे हैं मनमाना। श्लाघ्य, श्लाघ्यतर, श्लाघ्यतम, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, आखिर में आते गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर है एक कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। तरप प्रत्यय का उपयोग होता है 2 की तुलना में, और तमप का प्रत्यय होता है सब की तुलना में। तो श्लाघ्यतम उपलब्धि क्या है संसार में? इन्हें सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? गुरुजनों का दंड, इसी को भक्ति कहते हैं। अगर उनके दंड से जीव को घबराहट हो गई या उद्वेग हो गया तो भक्ति नहीं है। क्योंकि उस दंड को न मां दे सकती है, न पिता दे सकता है, न भाई। और यहां तक कि सूरज लोग भी नहीं दे सकते जो कल्याण चाहते हैं। जब तक मोह होता है तब तक दंड देने वाला खुल के दंड नहीं दे सकता। सूरज कहते हैं जो कुछ नहीं चाहता है बदले में और आपका भला करता है।
तो सुहृद भी नहीं दे सकता दंड, क्योंकि उसके हृदय में कुछ दंड जिसको दिया जाता है उसके प्रति मोह रहता है। वो दंड नहीं दे सकता। दंड वही दे सकता है जो अरहत्तम, अरहत्तम माने जिसमें बिल्कुल मोह नहीं है। तमप प्रत्यय यहां भी है। दो जगह तमप का प्रयोग किया गया, अरहत्तम में और श्लाघ्यतम में। अरहत्तम देने वाला दंड, और श्लाघ्यतम जो दंड दिया जाएगा वो है। ऐसा दंड केवल विगत मोह व्यक्ति ही दे सकता है। सनकादिक दे सकते हैं। और लोगों को तो फिर भी विचार आ जाएगा। दया का, जैसा कि सनकादिक ने स्वयं कहा कि आप हमको, हमने इनको श्राप दिया तो आप हमको दंड दे दें। भगवान से बोले। तो इसलिए क्रिया से बड़ी है भावना। जज फैसला देता है, आप में रक्षा के लिए तुमने प्रहार किया, ये ठीक किया, तुमको मुक्त किया जाता है। इंटेंशन क्या है वो देखता है। सेल्फ डिफेंस है कि एग्रेसिव है, जानबूझ करके, उसके अनुसार दंड का निर्धार करता है संसार में भी। एक ग्रंथ है रघुवंश महाकवि कालिदास का। बहुत पहले हमने पढ़ा था। और उसमें प्रसंग आता है अज का। पूरा तो हम भूल गए हैं, लेकिन इतना याद है कि आज जाते हैं किसी आश्रम में, नहीं शाकुंतल का प्रसंग है, थोड़ा सा हम भूल गए हैं। तो वो एक वहां पर मतवाला हाथी, पागल हाथी आता है। और आश्रम में हल्ला मचता है, भागो भागो, पागल हाथी आ गया है। तो लोग भागते हैं और वहां दुष्यंत है शायद,
वो बाण मारता है हाथी को, लेकिन मारने के उद्देश्य नहीं, आश्रम से हट जाए। और वो हाथी जो था गंधर्व था, शाप से उसको हाथी योनि मिली थी। और उसके बाण लगने से उसकी योनि छूट गई और एक गंधर्व का रूप धारण करके प्रकट होता है। और वो दुष्यंत से कहता है, आप हमसे गांधर्वास्त्र ले लीजिए या तिरोहिणी विद्या ले लीजिए, जिससे मनुष्य प्रकट नहीं होगा, काम करता रहेगा। वो विद्या केवल गंधर्वों के पास होती है, गांधर्वी माया का प्रयोग है इसमें। तो दुष्यंत कहता है कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हमने आपको बाण मारा था, हम अपराधी हैं। इसलिए अपराधी को पुरस्कार लेने का अधिकार नहीं है। तो गंधर्व बोलता है, नहीं, आपने बाण इसलिए नहीं मारा था कि हाथी मर जाए, आपके हृदय में दया थी कि आश्रम छोड़ दिए, मरे नहीं, इसलिए आप पुरस्कार के अधिकारी हैं, दंड के अधिकारी नहीं हैं। और आपका अधिकार है पुरस्कार लेने का। ये प्रसंग हमने बहुत पहले पढ़ा था, जब पढ़ते थे, तो पूरा तो याद नहीं है किसका शाप था और कैसे उसको। इतना याद जरूर है कि तुमने बाण मारा था, लेकिन उसके पीछे हमारी हत्या करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं था। तो इसलिए आप पुरस्कार के अधिकारी हैं। यानी क्रिया से अधिक महत्व है भाव का। बहुत पहले जब पढ़ते थे, जबकि बात पूरी याद नहीं है, इतनी याद है कि क्रिया से अधिक महत्व होता है भाव का। दूसरा उदाहरण, भीष्म ने भगवान को इतने बाण मारे युद्ध क्षेत्र में कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। उन बाणों से श्री कृष्ण का कवच कट गया। जबकि युद्ध का नियम है कि रथी रथी से लड़ेगा, सारथी को मारना कोई बहुत बहादुरी नहीं है।
शित विशिक हतो विशीर्ण दंशः, प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में। अच्छा, शित मने पहने, विशिक मने बाण। इतने बाण मारे कि दंश मने कवच फट गया। और नरलीला है तो उसमें, नरलीला में किसी को मारो पीटो तो खून भी निकलता है। क्षतज परिप्लुत, खून से तर हो गए भगवान। यहां खून निकलना प्राकृत धर्म है। जैसे हम लोगों का हड्डी है, खून है, मांस है, ये प्राकृत धर्म है। और पुराणों में कहा गया है कि भगवान का शरीर प्राकृत नहीं होता। सर्वे देहा चिदानंदा, ऐसा श्लोक आता है। अब तो भूल गए हम। तो ये क्या गड़बड़ हुआ? शास्त्र कहता है सब कुछ भगवान के चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये चिन्मय शरीर में मांस खून कैसे आया? एक शंका आती है मन में। इसलिए आर्य समाजी लोग सगुण साकार के विग्रह को भगवान नहीं मानते। जिस शरीर में प्राकृत धर्म आ गया तो वो दिव्य कैसे हो जाएगा? और भागवत में श्लोक आया है, क्षतज परिप्लुत। क्षत मने चोट, ज्या मने उसे उत्पन्न हुआ खून। खून से परिप्लुत भर गया शरीर। मैं आतताई था, क्योंकि रथी को मारना कोई बहादुरी नहीं है। अब यहां शंका आती है कि भीष्म तो भक्तराज हैं, भक्ति के आचार्य हैं। स्वयंभू नारद शंभू, 6वें स्कंद में 12 आचार्यों में इनका नाम है। कुमारः कपिलो मुनि, प्रहलादो बलि वैयासकीर वयम सुखदेव। क्या है श्लोक? भूल गए। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकीर वयम। भीष्म तो भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकीर वयम। इनको 12 आचार्यों माना गया। ये 12 आचार्य जब ये काम करेंगे तो भक्ति वाले बेचारे छोटे मोटे क्या कर सकते हैं भक्ति? ऐसे बाण मारे कि कवच टूट गया, खून से लथपथ हो गए। आतताई थे कृष्ण के प्रति भीष्म। युद्ध हो रहा है, अर्जुन से मार रहे हो तुम,
रथी को ये आतिताई के लक्षण है। तो फिर भक्ति के आचार्यत्व क्यों उनको दिया गया? आचार्य की डिग्री इनको क्यों दी गई? इसके माने भागवत गलत है। बोले गलत नहीं है भाई, वेदवाणी से ऊपर है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद से भी अधिक इसको भागवत को माना गया है। रस फल में होता है, पेड़ में नहीं होता। किसी ने कहा इनको आम दे दो खाने के लिए, आप लकड़ी काट करके लाए और लकड़ी को रख दिया, लो महाराज आम खा लो। तो चूस चूस के लकड़ियों को दांत तोड़ दो फिर भी रस नहीं आएगा। तुम्हारे दांत भले टूट जाएं, उसमें रस नहीं निकलेगा। रस केवल फल में होता है। इसलिए वेद में रस नहीं है, वेद के फलों में भागवत में रस है। तो ये वेदवाणी से ऊपर की बात है, क्योंकि रसमय ग्रंथ है। रस लकड़ी में नहीं होता, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। तो जो आपके जब फल के रस में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने बाण मारे और ऐसे बाण मारे खून निकले, प्राणांत बाण मारे, तो फिर आचार्य क्यों बनाया गया उनको? इसका भी उत्तर एक श्लोक में है, हम भूल गए। युद्ध भूमि में जैसे भक्त पुष्प को भगवान को देता है, वैसे युद्ध क्षेत्र में बाण ही पुष्प हैं। जैसे फूल चढ़ाया जाता है, यहाँ युद्ध की भूमि में बाण ही चढ़ाना पूजा है। इसका प्रमाण भागवत है। युद्ध के लिए जब सेनाएं खड़ी भईं, कौरव और पांडव, उस समय महाभारत में कथा है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, बस शंख बजा और शुरू हो जाएगा युद्ध। शंख की प्रतीक्षा में खड़ी, जैसे सेना खड़ी है, ऑर्डर नहीं तो लड़ाई नहीं शुरू होगी, मार्च। जब ऑर्डर मिला मार्च करो, तब सेना आगे चलती है, उसके पहले नहीं चलती। तो जिस समय दोनों सेनाएं खड़ी थीं,
शंख बजने वाला था। उसी समय अपने रथ से अर्जुन उतरे और हाथ जोड़ लिया उन्होंने। हाथ जोड़ करके कौरवों की सेना में घुसे। लोग देख करके आश्चर्य करने लगे, अरे तो डर गया, महावीर था, ये क्या हुआ आज? अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कभी दैन्य हार नहीं मानेंगे, भागेंगे नहीं, मैदान पीठ नहीं दिखाएंगे। ये तो हाथ जोड़ रहा है और शत्रुओं की सेना में जा रहा है। ये तो साधारण भी वीर नहीं है, महारथी कैसे हो जाएगा? लेकिन अर्जुन रुके नहीं, बढ़ते चले गए। सबसे पहले वो भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उनके रथ के आगे। और प्रणाम किया, पितामह हमको आज्ञा दीजिए, हम युद्ध करें। क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना युद्ध शुरू नहीं होगा। तो भीष्म हंस गए, बोले अर्जुन मेरी आज्ञा है, जा युद्ध कर। अगर तू इस तरह से ना आता तो मैं शाप देती था। और गुरुद्रोह लगता, नहीं शाप देता तो भी अपने आप नष्ट हो जाता। अपने से बड़े का अपराध मनुष्य के को स्वयं नष्ट कर देता है। आयु श्रियम यशो धर्मम 10वें स्कंद में 4थे अध्याय में ये श्लोक आखिर में आता है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीषेव च है 46 है। महादात अभी क्या है पूरा? लोकान आशीषेव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमा। उसके सब दरवाजे कल्याण के बंद हो जाते हैं, खत्म एकदम जड़ से। उम्र भी घट जाती है, बिना मारे मर जाता है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपने बड़ों के प्रति जिस समय अभाव भी कर लेता है आदमी, उस समय उसकी उम्र घट जाती है। और उसी समय मर जाता है। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये तब तब ही। जिस समय विभीषण चले थे छोड़ करके लंका को, सब मर गए थे। बोले फिर जी लड़े कैसे? लड़े, वो तो एक नाटक था। आयु तो उनके उसी समय खत्म हो गई थी जब महद अपराध हुआ था।
भागवत में है कि जिस समय मनुष्य गुरुजनों का अपराध करता है उसी दिन किसकी उम्र घट जाती है, श्री घट जाती है, यश घट जाता है, धर्म घट जाता है। लोकान संसार में जितने भी प्रभाव संपर्क हैं सब धीरे धीरे हटते जाते हैं। तो इसलिए तू आया है, भीष्म बोले मैं विजय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा क्योंकि युद्ध के लिए मैं भी खड़ा हूं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि तूने इस प्रणाम से अपने आप को बचा लिया, नहीं स्वयं नष्ट हो जाता। अब तू युद्ध कर जा, यानी दोष नहीं लगेगा तुझे। फिर अर्जुन वहां से लौटे, उसी मुद्रा में हाथ जोड़े भये और अस्त्र शस्त्र रख करके, जैसे वो सेना में जब सैनिक लोग अस्त्र छोड़ देते हैं तो उनको नहीं मारा जाता, या आज भी सेना में नियम है। बांग्लादेश में जाने कितने सिपाही थे हमको याद नहीं, घटना 90,000 जाने कितनी थे। उन्होंने हथियार छोड़ दिया तो भारतवर्ष ने नहीं मारा उनको। उसको क्या कहते हैं, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने पर तो आज भी संसार में आतताई तो नहीं छोड़ता है, आतंकवादी नहीं छोड़ेगा। सरेंडर करो चाहे कुछ करो। उसी स्थिति में अर्जुन उतरे, आगे चले और वहां गए, आगे जा रहे हैं। सारी सेनाएं आश्चर्य में हैं, क्या कर रहा है अर्जुन, अब कहां जाएगा। द्रोणाचार्य के रथ के आगे गए। और यही शब्द कहे उन्होंने, गुरुदेव हमको आज्ञा दीजिए हम युद्ध करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन तुम अगर ना आते तो मैं शाप देता या तुम स्वयं नष्ट हो जाते। विजय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने कौरवों का अन्न खाया है। लेकिन यही है तुम्हारा मंगल हो, जाओ, तुमने अपने को अपराध से बचा लिया। फिर भी अर्जुन नहीं लौटे और कृपाचार्य के रथ की ओर बढ़े। वो भी उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य तो पीछे आए हैं, कृपाचार्य पुरुषूर्य के गुरु थे। वहां भी उन्होंने यही शब्द कहे जो जो बार बार क्या कहें, विजय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, लेकिन तुमने अपने आप को बचा लिया अपराध से, तुम्हारा मंगल हो। फिर भी नहीं लौटे।
शल्य के रथ की ओर गए। शल्य सगे मामा लगते थे, माद्री के भाई थे। ये आ रहे थे पांडवों की सहायता करने के लिए, कई अक्षौणी सेना लेकर के। दुर्योधन बड़ा होशियार था, उसने रास्ते में पता लग गया कि मामा जी आ रहे हैं, वो महारथी थे, तो जगह जगह स्वागत के लिए तंबू तनवा स्वागत के लिए तैयार हैं। जैसे बचपन में हमको याद है, बड़े आदमियों के जब शादी होती है तो जहाँ से ट्रेन चलती है, मान लो शहर 200 किलोमीटर दूर है उनका, बारात जहाँ से चली गई, तो ट्रेन पर ही अगवानी के लिए, स्वागत के लिए लोग तैयार हो जाते हैं भेजे हुए, और ट्रेन पर ही उनको चाय पानी ठंडाई जैसा है रीति के अनुसार देते हैं। और ट्रेन से उतरने पर तो और ज़्यादा स्वागत होता है। तो ये स्वागत के उपाय हैं। दुर्योधन ने इतना स्वागत किया था शल्य का, जहां से ना जाया वहां पर पड़ाव, खान पीन की व्यवस्था, और कोई ये नहीं बतावे स्वागत करने वाला कि हमको दुर्योधन ने भेजा है। सब इसलिए खुश थे कि पांडवों की ओर से स्वागत हो रहा है। और आखिरी पड़ाव पर उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? बोले हमको महाराज दुर्योधन ने भेजा है। आए? अच्छा, तो हमको दुर्योधन की ओर से युद्ध करना पड़ेगा भाई। कृतज्ञता भी एक चीज होती है। सगा मामा और कृतज्ञता के धर्म से बंधा हुआ दुर्योधन की तरफ से उसको युद्ध करना पड़ा। लेकिन जिस समय पांडव पहुंचे हैं मामा जी के पास, देर में पहुंचे, तो शल्य ने कह दिया, युधिष्ठिर हम तुम्हारे मामा हैं जरूर, लेकिन हम क्या करें, हम युद्ध करेंगे कौरवों की ओर से, नहीं तुम्हारे शत्रु होकर युद्ध करेंगे। क्योंकि कृतज्ञता में हम बंधे हुए हैं। तुम हमको शत्रु मत समझना। मनुष्य की विवशता होती है। अब जैसे कल किसी ने बताया कि एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं वल्लभ संप्रदाय के, वो सहायता इस बार नहीं दे रहे हैं यमुना यात्रा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मान मंदिर वालों का या बाबा को मालूम था कि आदमी गड़बड़ है, तो उसको निकाला क्यों नहीं। तो इसलिए वो इस बार सहायता शायद नहीं देंगे। दो मत दो, भगवान है, हम लोग तो भगवान के बल पर चलते हैं।
हमने निकाला इसलिए नहीं था, यद्यप कई आचार्यों ने कहा था इसको निकालो, निकालने को हम पुरजोर दिया गया। वृंदावन के अनेक संत विरोध में हो गए इसी के लिए कि जब इसने समझौता किया और पता पड़ गया बाबा को, तो भी उन्होंने क्यों नहीं निकाला। हमने इसलिए नहीं निकाला भाई, हमने आज तक मान मंदिर से किसी को नहीं निकाला सीखा। बड़े बड़े लोगों ने यहां चोरियां किया, मान मंदिर से हमने किसी को नहीं निकाला। जो गया अपनी इच्छा से गया है। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही जागा। शरण गए शरणागत को जो तजहि, निज हित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बुलो कधान। अपने स्वार्थ के पीछे हम शरणागत को छोड़ दें तो हम पापी हैं। किसी को इसलिए नहीं निकाला गया कि वो कभी उसने बड़ी सेवा किया था। इलाहाबाद से दिल्ली तक पैदल जाना, कष्ट सहना, उस समय तो जितने न्यायिक लोग हैं ये आंदोलन क्या आंदोलन की चर्चा भी नहीं करते थे। भारत को जागने में वो यात्रा ही एक मुख्य कारण थी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कृतज्ञता भी तो होती है। उसी तरह शल्य ने कहा कि हम युद्ध कौरवों की ओर से करेंगे। कृतज्ञता भी तो एक चीज होती है। वही भीष्म ने कहा, वही द्रोण ने कहा, वही कृपाचार्य ने कहा, हमने उनका अन्न खाया है, इसलिए हम आशीर्वाद नहीं देंगे विजय का। हम बंधे हुए हैं। मनुष्य अर्थ का दास है, अन्न का दास है। हम तुम्हारी तरफ से कैसे लड़ सकते हैं? तुमको तो जीवे में हारने के बाद तुम चले गए। 12 साल तक जो सेवा दुर्योधन ने किया, हमारी दिन रात सेवा किया, इतनी सेवा किया, तुम तो थे ही नहीं बेचारे, क्या सेवा करते। लड्डू पूड़ी कचौड़ी खूब खाए 12 साल। हम तुमको आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं विजय का? हम बंधे हुए हैं अर्थ में, अन्न में, कृतज्ञता में। ये बात भीष्म ने कहा। तो कुछ लोग आरोप रखते हैं कि उसको निकाला नहीं बाबा ने। बहुत जोर दिया था लोगों ने कि आप इनको निकालिए। हमने कहा हम नहीं निकाल सकते। उन्होंने अलग मंच बनाया, उन लोगों ने जमुना मंच बना लो। हम तो प्रभु के ही एकमात्र, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तुम्हारे लोगों के सहयोग पर मान मंदिर नहीं चलता है।
आखिर में उनका मंच बनाना बेकार गया, टूट गया। भगवान की इच्छा से यात्रा मान मंदिर को उठानी पड़ी। और अब भी कोई सहयोग देता है, ठीक है, मान लो हमारा अपराध है, तुम कहते हो पैसा खा गया मान मंदिर वाले जय कृष्णदास के साथ मिलकर के, तो तुम ऐसे ही समझ लो हम चोर हैं, हम बेईमान हैं। लेकिन हमारे पाप का दंड जमुना जी को क्यों दिया जा रहा है? जमुना जी तो तुम्हारी इष्ट है, तुम दो चाहे मत दो सहायता। मान बिहारी लाल के भरोसे यात्रा उठती है। ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, किसी आचार्य के, किसी महंत के, किसी समाज के आश्रित लेके हम लोग नहीं चलते हैं। सहायता तो एकमात्र भगवान की है। वो कार्य करेगा भगवान, न तुम करोगे न हम करेंगे। जो प्रभु को करना होगा वही होगा। मनुष्य में क्या शक्ति है? कुछ नहीं है। कोई आदमी अगर मनुष्यों की शक्ति को शक्ति समझता है तो भक्त नहीं है। जो भी भक्त है वो परमात्मा के अलावा किसी शक्ति को शक्ति नहीं समझता है, वही भक्त है। हनुमान जी ने जैसे कहा था, मेघनाथ ने बांध दिया ब्रह्मपाश में, बंधे हैं हनुमान जी। रावण की सभा में जाते हैं तो रावण पूछता है, बंदर तू कौन है? तूने अशोक वाटिका उजारी, फल खाए, हमारे बेटे को अक्षय कुमार को मारा, कुछ न कुछ तो तेरे पास ताकत है। लंका में कैसे आया तू? समुद्र पार कैसे किया तैने? कोई न कोई तो बात है अवश्य तेरे में। अपना परिचय दे। और तू जानता नहीं लंका रावण की है, जिसने सारे संसार को जीत लिया। चर अचर कोई नहीं बचा इस तीनों लोक में। हनुमान जी ने कहा, हां ठीक है, चर अचर कोई नहीं बचा रावण, तेने सब जीत लिया। लेकिन जाके बल लबलेश ते जितेऊ चराचर झार, तेने अपनी शक्ति से संसार नहीं जीता। शक्ति तो एक ही है, वो है राम। तासदूत में जाके हरि आयो प्रीनार। भक्त वही है जो काम बने चाहे बिगड़े, आश्रय एक ही रखता है। मर जाए तो कोई हर्ज नहीं। हम यहां मानगढ़ में आए तो यहां बड़े खतरे थे, डाकू गड्ढा था। 7 बार गांव के लोग चढ़ के आए, बरसाना, चिकसोली, मानपुर। अभी हमने आपको कल ही सुनाया था, रात को कुछ लोग मानपुर वाले आए कीर्तन के समय में, बरसाने वाले आए 50 आदमी मारने, बसंत पंचमी के दिन। और हमने किसी का सहारा नहीं लिया। बच्चे सब नीचे कीर्तन कर रहे थे, हमने उनको भी नहीं बुलाया।
इसी रासमंडल पर अकेले बैठे थे, सब चारों ओर घेर लिया। यहां अकेले रहते थे, मर जाएंगे लेकिन सहारा किसी आदमी का नहीं लेंगे, प्राण त्यागेंगे लेकिन ईश्वर के आश्रय प्राण छोड़ेंगे। जीव का सहारा नहीं देंगे। अभी 2 साल 3 साल पहले जब हमको अटैक हुआ था, 8 डॉक्टर बड़े बड़े बैठे थे कोसी में हमारे चारों ओर। और हम आखिर तक कहते रहे हमारा इलाज मत कराओ, इलाज की हमको जरूरत नहीं है। और जब हालत हमारी चैतन्य अवस्था नहीं थी, उस अवस्था में ब्रजराज ने वो एम्बुलेंस कार मंगाई वहाँ से, अस्पताल से, और इलाज के लिए ले गया। हमने नहीं कहा था कि हमको ले चलो अस्पताल। मरना है, ये मर जाएंगे एक दिन, लेकिन जीवाश्रय लेके नहीं मरेंगे। यद्यपि इन्होंने अपने हिसाब से काम किया, किसी को बताया नहीं था कि हम ले जा रहे हैं बाबा को। और कुछ लोगों ने यहां तक गुस्सा किया इसके ऊपर कि इसका वो रिपोर्ट करो कि कहां ले गया है बाबा को। ले गया, ये कुछ विधान था प्रभु का, इलाज होना था, लेकिन वो बृहद ब्रज के भीतर है, हम ब्रज के बाहर नहीं गए थे। जिस समय कुछ होश आया हमको, हम अस्पताल से भागे ऑपरेशन के बाद। हमने कहा अभी बरसाने चलो, बोले अभी रिलीज नहीं हुए। हमने हिरी हो चाहे ना हो, हम अभी चलेंगे। कोई परिचित मिल गया, उसमें 8 घंटे में रिलीज कर दिया। और हम आए भाग करके, और आवेश में ऊपर अट्टे पर चढ़ गए। जाने कहाँ से शक्ति आ गई, सबकी सीढ़ियों में चलने की ताकत अब तक नहीं आई है। यहां रहते थे, कुछ विचार था कि सब ब्रजवासी ही कृष्ण हैं, ये मार देंगे तो कोई हर्ज नहीं। आज वही मान मंदिर जो भयानक था, दिन में कोई नहीं आता था डर के कारण, आज वो सारे ब्रज में एक चेतना का स्रोत बन गया है। क्योंकि शक्ति भगवान की है, मनुष्य की नहीं है। ये बात हनुमान जी ने सीता जी से कहा था। ये प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं कि ऐसा सबको सोचना चाहिए, आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए भगवान का। सीता जी ने कहा, अरे बंदरों की फौज बनाया राम ने, हैं कभी सब तुम्हें समाना, जातु धान अति बलमाना। संख्या क्या है? अशोक वाटिका ने सीता जी ने कहा है।
हैं कभी सब तुम ही समाना है। 16 सुंदरकांड। छोटा स्वरूप हनुमान जी का देखा, चूहे से भी छोटा, और कह रहा है राम ने बंदरों की फौज बनाई। अरे ये चूहे, ये चूहों की फौज लेकर राम लड़ेंगे? तो सीता जी ने शंका किया। तो हनुमान जी ने कहा, ओहो माता, शरीर प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने का पहाड़ है, खड़ा चमक रहा है, ये है हनुमान, राम की फौज। भूधर मने पहाड़। देखा सीता जी ने, ओह ये तो सोने का पहाड़ खड़ा है, भयंकर, जिधर देखते हैं हनुमान अग्नि जलती है। भयंकर रूप दिखाया सीता जी को, और फिर छोटा स्वरूप बना लिया। अतिलघु रूप पवन सुत भयऊ। फिर बोले, माता सुन शाखा मृग। हम तो शाखा मृग कहते हैं बंदर को, जो इस डाल से उस डाल कूदता है। मैं तो एक शाखा मृग हूं, नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु कृपाते गरुणई ला खाए परम लघु ब्याल। उसकी कृपा से गरुड़ को खा जाएगा एक छोटा सा सांप। किसी में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति तो प्रभु की है। ये बात जब राम ने प्रशंसा किया, हनुमान जी की, अरे हनुमान, हमने सुना है कि तुमने लंका जला दिया, सागर लांग गए। हमने सुना है तुमने वहां असुरों को मारा। कह कपि रामन पालित लंका, के भी दहु दुर्ग अति बंका। रावण का किला कैसे तोड़ा तुमने, जलाया? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अभिमान रहित वाणी भी ही भक्त को बोलनी चाहिए। एक शब्द से पता पड़ जाता है कि ये वाणी अहम से आ रही है कि सरलता से आ रही है। हम कथा सुन रहे थे इसकी, मुरली की, और रोज सुनते हैं, इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ी लिखी है। सरल निरभिमान वाणी है। इसने कभी नहीं कहा कि मैंने यहां तक कहा, कथा कही थी, यहां तक चर्चा हुई थी। ये शब्द बोलती है। बोला बचन विगत अभिमाना। एक शब्द भी बोलने के पहले, और बड़े बड़े विद्वानों की बात हम नहीं सुनते, उसी समय होता है भाषण, लेकिन उनमें दुर्गंध आती अहम की। भक्त तो वही है जो अभिमान रहित वाणी बोलता है। बोले शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। बंदर में तो इतनी ताकत है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाएगा। नादे सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि उजारा।
सो सब तब प्रताप प्रभुराऊ, राई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न नहीं, जा रह सके खल तूल। एक रुई जरा से समुद्र को जलाने वाली बड़वानल को जला देगी। मनुष्य में क्या शक्ति है? चाहे कोई महंत है, मंडलेश्वर है, चाहे कुछ है, मनुष्य के अंदर न शक्ति थी, न है, न होगी। ये अहंकार से बात नहीं कही जा रही है। और यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सुभावा। यह संवाद भी जिसको अच्छा लगेगा वही ये भक्त है। ये संवाद जो हनुमान जी कह रहे हैं, उसी को समझना भक्ति। तो भक्त वही है जो बड़ों के दंड को पुरस्कार मान ले, और जो दंड को पाकर के खींच गया कि यहां तो पक्षपात होता है, अन्याय होता है, पक्ष लिया जाता है, ये सब वही कहता है जिसके अंदर भक्ति नहीं है। निर्हम होना ही भक्ति है। समय ज्यादा हो गया, कल कहेंगे। Yeah.